व्यापारी और नौकरानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यापारी की है। व्यापारी का नाम मोहन था और वह अपने व्यापार में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। मोहन का एक छोटा सा होटल था जिसमें वह अकेले ही काम करता था। उसके होटल के संचालन में उसकी मदद करने के लिए एक महिला को काम पर रखा था जिसका नाम कंचन था। कंचन का स्वभाव बहुत ही प्यारा था और उसने अपने काम में मोहन की पूरी मदद की। कुछ ही दिनों में कंचन ने मोहन के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए थे। कंचन बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और मोहन भी उसकी इस खूबसूरती से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे मोहन और कंचन के बीच एक करीबी संबंध बन गया। मोहन को कंचन पर विश्वास हो गया था और वह उसे अपने निजी और व्यापारिक मामलों में सलाह देने लगा। कंचन ने मोहन के इस विश्वास का फायदा उठाना शुरू किया। एक दिन कंचन ने मोहन से एक बड़ी राशि उधार मांगी, जिसका बहाना उसने यह दिया कि उसके परिवार को एक बड़े इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। मोहन, जो कंचन पर पूरी तरह से विश्वास करता था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दे दिए। उसने सोचा कि कंचन उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकती क्योंकि वह उसकी बहुत मदद करती थी। कुछ महीने बाद मोहन को पता चला कि कंचन ने उसे धोखा दिया था। उसने जो पैसे उधार लिए थे वह किसी इलाज के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक और आदमी से प्यार करने और उसके साथ भागने के लिए खर्च किए थे। कंचन ने मोहन के पैसे लेकर होटल की सारी जानकारी उस आदमी को दे दी थी, जिससे वह मिलकर उसे बर्बाद करने की साजिश कर रही थी। मोहन को इस बात का पता तब चला जब कंचन अचानक बिना किसी सूचना के होटल से गायब हो गई। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि कंचन ने ऐसा किया। उसे यह भी महसूस हुआ कि कंचन ने उसे केवल अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया था। वह गहरे दुख में था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि उसने बिना सोचे समझे कंचन पर इतना विश्वास किया था। इस धोखाधड़ी से मोहन को एक बहुत बड़ा सबक मिला। उसने निर्णय लिया कि अब वह किसी पर इतना विश्वास नहीं करेगा, खासकर तब जब कोई व्यक्ति उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हो। उसे यह समझ में आ गया कि कभी कभी दूसरों का स्वार्थ उन्हें धोखा देने पर मजबूर कर सकता है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का विश्वास तोड़ सकते हैं। इस घटना के बाद मोहन ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और अपनी भावनाओं को सख्ती से नियंत्रित करना शुरू किया। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि आत्मविश्वास और समझदारी से भरे फैसले ही सही दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।